बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निबाह हमसे, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। राम राम, नमस्कार। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सभी ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी अच्छी खासी ठंडी गिरने लग गई है। क्योंकि थोड़ा सा मौसम ऐसा हुआ था सुहावना सा, पानी वानी गिरा, पहाड़ों में बर्फ़ गिर रही है, तो थोड़ा ठंडा तो इधर भी हुआ, तो अच्छा आनंद आ रहे हैं। और आज है 31 दिसंबर, तो कल नया साल लगने वाला है, तो मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की अग्रिम बधाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पहली बात तो ये, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही। आप लोग मुझे समझे कि मैं आपको सिखा नहीं सकती। कारण क्या है कि मैं उस लायक हूँ नहीं कि मैं आपको सिखाऊं। हम केवल डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? केवल डिस्कस कर रहे हैं, बिगनर लेवल से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करके समझ सकें। डिस्कस करने में एक ये होता है कि मतलब समझ में आए, तो दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन होता है डिस्कस करना। मैं कुछ बोलूँ, आप कुछ बोलें, आप कुछ बोल नहीं रहे, कमेंट किया करें, तो मुझे भी समझ में आए कि क्या है क्या नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम शेयर मार्केट से, मान लो हमने जो शेयर बाजार है, इससे हमने समझा क्या है, कैसे है, क्या है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं, अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग है, अच्छा स्टॉक ऑप्शंस भी है, अच्छा तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि शेयर बाजार से पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। क्या? पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। अभी तरीके हैं तो कितने तरीकों से हम शेयर बाजार से पैसे कमा सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या? इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं, है ना। फिर दूसरा तरीका क्या हो गया? हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा तरीका, हम ऑप्शंस कर सकते हैं, ठीक है भैया, ऑप्शन कर सकते हैं। चौथा तरीका, हम स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं, है ना। ओके से समझ जाइए। तो 4 तरीके हो गए। पांचवा तरीका क्या? इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन। पांचवा तरीका है म्यूचुअल फंड। हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, है ना, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। छठा तरीका, हम ETF खरीद सकते हैं। सातवां तरीका, हम कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब हम सोना, चांदी, गैस, कोयला, जो भी है वो सारी चीज़ें भी हम खरीद सकते हैं। तो मतलब कितना हो गया? कमोडिटी, चलो कोमो लिख देती हूँ, है ना, कमोडिटी मार्केट। आठवां तरीका, हम क्या कर सकते हैं? हम करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो 8 तरीके से हम ट्रेड मतलब स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, हम क्या करें? इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से आप बताओ कि हमें क्या क्या मिल सकता है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट में हम क्या करें? हम शेयर को खरीद लें और लंबे समय तक होल्ड करके बैठे, या फिर सोना खरीद ले और वो उसकी हर महीने एक्सपायर होती है, वो कर लें। चांदी खरीद ले, तांबा खरीद ले, पीतल खरीद ले, जो भी धातु है जिनका भी हो रहा है हम खरीद लें। पर मेन चीज़ इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हम लॉन्ग टाइम के लिए शेयर खरीद के बैठ जाते हैं, और कोई शेयर खरीद लेते हैं और बैठे रहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा पार्ट है ETF। इन्वेस्टमेंट का दूसरा पार्ट है ETF।
ETF को हम बिल्कुल शेयर मार्केट में जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही खरीदते हैं, पर ये होते क्या है, इंडेक्स ट्रांसिस्ट फंड। मतलब ये होते हैं इंडेक्स, जो हमने बात करी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वैसे बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। उन इंडेक्स में आप एक छोटा अमाउंट शेयर का, मतलब कि मान लो इसका ETF जैसे निफ्टी 20 का ETF 125 रुपये पे चल रहा है, तो हम एक मतलब निफ्टी वैसे तो चल कर कितने पे रहा है, वैसे तो 23,000 24,000 पे, पर हम निफ्टी 20 का एक ETF खरीद लेते हैं 125 रुपये में, तो वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। मतलब ये क्या है, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे ही ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा वैसे ही नीचे आएगा। मतलब जैसे शेयर रिएक्ट करते हैं ना, वैसे सेम टू सेम ETF रिएक्ट करते हैं। और ये होते हैं मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स होते हैं, ये इंडेक्स का छोटा रूप होता है। और ये जो बिल्कुल शेयर जैसे होते हैं, आप 10 साल में भी बेचेंगे स्टॉक ETF को तो भी हो जाएगा। एक होता है, एक वो रह गया था अपने जो 8 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे, उसमें एक पॉइंट और होता है बॉन्ड खरीदना। हम बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, किसी कंपनी के किसी शेयर के बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, है ना। वो भी एक तरीका था। तो अभी क्या हुआ, मतलब हमें ETF की बात करें तो क्या ETF ऐसा होता है कि मतलब हम उसको शेयर के जैसे खरीदो और बेच सकते हैं। उसका मतलब इंडेक्स का भाव 25,000 है, तो वह उसमें उस जो इंडेक्स में मतलब कुछ छोटा ही अमाउंट दे के हम उसका 1% या 1वां हिस्सा वैसा कुछ खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं एक शेयर। जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे सेम टू सेम ETF हो जाए। दूसरी चीज होती है म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की तरह भी होता है, तो उसमें देखा ETF में और म्यूचुअल फंड में एक तरीका होता है SIP का। हम मतलब एक फिक्स अमाउंट को क्या करें कि मतलब एक फिक्स अमाउंट की मैंने 5,000 रुपये कर लिया कि मेरा भैया, मैंने कोई सी SIP खरीद ली, कोई सी कंपनी मतलब कोई सा म्यूचुअल फंड खरीदा है, कोई सी ETF खरीदा, उसकी कर ली मैंने SIP कितनी कर ली कि मैंने 5,000 रुपये महीने की कर ली। 5,000 रुपये महीने की मैंने SIP कर ली कि हर महीने 1 तारीख को मेरे खाते में से 5,000 रुपये कट जाएंगे और उन 5,000 रुपये से कोई कंपनी का ETF या म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे जिसका मैंने खरीदा है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में होता है कि एक हमारा फंड मैनेजर होता है। मतलब जो किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड होता है, उस कंपनी में का क्या है कि फंड मैनेजर होता है। वो लगातार आपका जो 5,000 रुपया आया है, आपका जो 5,000 रुपया है, उसमें क्या है म्यूचुअल फंड में कभी कभी वो कह देते हैं श्योरिटी से 14% का रिटर्न दे देंगे, 15% का रिटर्न दे देंगे, ऐसा बोल देते हैं कभी कभी श्योरिटी से। तो वो क्या करते हैं कि जैसे 5,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट करे हैं, तो वो उस म्यूचुअल फंड में 20 कंपनियां लेकर रखेंगे। जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती है, वैसे सेम टू सेम 20 कंपनियां अच्छी वाली लेकर रखेंगे। और उन 20 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा आपका मतलब 5,000 रुपये है तो 10 भागों में डिवाइड कर दिया, 20 भागों में, ऐसे कि किसी में 100 रुपये डाल दिए, किसी में 20 रुपये डाल दिए, किसी में 2,000 रुपये डाल दिए। ऐसे जो भी कंपनी में जैसे भी उसको दिखेगा वो वैसे वैसे उसमें इन्वेस्ट करता रहेगा, ताकि क्या है आपका पैसा धीरे धीरे करके ग्रोथ होता रहे और आपको एक अमाउंट मिल जाए। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड और ETF में डिफरेंस क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक तरीका वो दोनों में ही होता है, एक लमसम तरीका, लमसम मतलब एक तो SIP हो गई, एक लमसम कि मेरे पास में आज 100 रुपये हैं तो मैंने 100 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ETF में डाल दिया। मेरे पास में कल 500 रुपये आ गए तो मैं 500 रुपये भी डाल दूँ। मैं महीने में कोई फिक्स नहीं है कि महीने में मैं एक बार किसी भी म्यूचुअल फंड को मैं पैसे डालूं या 10 बार डालूं, वो रहता है। इसमें क्या कुछ चार्जेस कट के बाकी का पैसा आपका, मतलब अगर आपने 100 रुपये का डाले हैं तो जैसे कि 80 रुपये आपके वहाँ पे म्यूचुअल फंड में डल जाएंगे, बाकी 20 रुपये में चार्जेस का जो फंड मैनेजर की सैलरी और ये सारी चीज़ें भी तो निकलती हैं तो उसमें चले जाते हैं। ऐसे सेम ETF में भी होता है। पर एक चीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो म्यूचुअल फंड मेरे से म्यूचुअल फंड मोस्टली प्रोबेबली होते हैं स्टॉक से या इंडेक्स से ध्यान लगे रहते हैं। पर जो ETF होते हैं, ETF इंडेक्स पे ही आधारित होते हैं। पर ऐसा होता है कि जैसे कि कभी कभी मान लो साल भर में कोई इंडेक्स 20% बढ़ गया है ना, पर जो ETF है वो 22% बढ़ गया। ETF क्या हुआ 22% बढ़ गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो जाता है कभी कभी क्या हमेशा कि जो भैया जो जिस भी इंडेक्स में, जैसे मान लो निफ्टी 50 में
निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, तो ये क्या अपना डिविडेंड बांटती है शेयर होल्डर को, पर ईटीएफ में कोई शेयर तो होता नहीं है, तो वो किसको देगी? तो वो क्या करते हैं, जो ईटीएफ में जो डिविडेंड होता है वो उसी वैल्यू में प्लस हो जाता है। मान लो 125 रुपये का मेरा ईटीएफ है और 125 चल रहा है और मुझे क्या 2 रुपये का ईटीएफ है, तो ये 2 इसमें जुड़ गए, तो मेरा ईटीएफ की कीमत क्या होगी, 127 रुपये की होगी। तो उसी में वो जुड़ते रहते हैं, इसीलिए ईटीएफ को ज़्यादा सेफेस्ट माना बोलते हैं म्यूचुअल फंड की अपेक्षा या शेयर मार्केट के पे। मतलब क्या, इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स हमेशा ऐसे ऐसे करके ही जा रहा है आज अभी तक, तो मैंने जहाँ तक देखा समझा है, कोई इंडेक्स ऐसा नहीं है कि ऐसा 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 करके नीचे नीचे जा रहा है। मतलब मान लो मैंने यहाँ भी एंट्री ली है तो भी यूँ जाएगा, यहाँ भी ली है तो भी ये जाएगा। मतलब मैं कहीं भी एंट्री लूँगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब मैं कहीं भी एंट्री लूँगी, मार्केट तो आज नहीं तो कल साल भर में तो वो 1, 2, 5%, 10% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो फिक्स होता है। ठीक है, तो ईटीएफ को ज़्यादा समय वो मानते। फिर दूसरी चीज़ आ गई हमारी कमोडिटी मार्केट, मतलब फिर क्या हम ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है, जैसे हम बैंक निफ्टी में प्रीमियम खरीदते हैं और उनको बेच देते हैं, तो मतलब हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मान लो कि मैंने सोच लिया कि मार्केट यूँ जाएगा, तो मैं या तो कॉल खरीद लूँ, है ना, कॉल को बाय कर लूँ, या मैं पुट को सेल भी कर सकती हूँ, इसको बाय कर लूँ और इसको सेल भी कर सकती हूँ। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं 2 काम कर सकती हूँ, एक तो कॉल को बाय कर सकती हूँ या पुट को सेल कर सकती हूँ। वैसे ही सेम टू सेम अगर मेरा व्यू है कि मार्केट आज तो ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा, तो मैं क्या करूँ, या तो मैं पुट बाय कर लूँ या कॉल को क्या करूँ, सेल कर दूँ। अब आप बोलोगे सेल का फंडा क्या है, सेल का थोड़ा सा फंडा मैं आपको हल्का फुल्का क्लियर कर दूँ। वैसे मैं सेलिंग की बारे में अभी क्या है, कल वर्बली सेलिंग के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, पर ठीक है अभी वर्बली अभी बता देती हूँ। मान लो सेलिंग में होता क्या है, सेलिंग में हमेशा होता है कि हम कुछ मार्केट में मान लो कोई चीज़ 120 रुपये पे चल रही है ना, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से अगर सेल करेगा, सेल जैसे करेगा तो ये प्रीमियम गिरने लगेगा। अब गिरेगा तो वो जितना भी गिरेगा, मान लो उसने 100 रुपये में बाय कर लिया, तो ये जो 20 रुपये का जो बीच का गैप बचा ना, ये 20 रुपये सेलर को मिल जाता है। जैसे कभी कभी कोई प्रीमियम इंडेक्स क्या होता है कि जैसे एक रेंज में हम कहते हैं मोस्टली मार्केट साइडवेज रहता है, तो वो क्या है, यहाँ से 51,000 से मार्केट चला है ना, 51,000 से मार्केट चला और ये 51,200 पे मार्केट, 51,200 के बीच में मार्केट ऐसे चला, फिर गया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर आया, और फिर 51,000 पे मार्केट क्लोज हो गया। तो अब मार्केट चला है तो प्रीमियम में तो कुछ हुआ होगा ना, तो जब मार्केट यहीं से चला और यहीं पे आके बंद हो गया, तो प्रीमियम 100 रुपये के थे उनमें थीटा टी क्या हो गया, कितना आ गया, 80 रुपये पे आ गया। तो ये जो 20 रुपये है ये किसको मिलेगा, बायर को तो मिलेगा नहीं क्योंकि नुकसान हुआ। और वैसे भी हमने बोला है कि शेयर मार्केट हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, जीरो सम गेम है, मेरा पैसा तेरे पास, तेरा पैसा मेरे पास, मतलब बायर का पैसा सेलर के पास और सेलर का पैसा बायर के पास। तो ऐसा ही शेयर मार्केट में होता है, जीरो सम गेम है। अब जीरो सम गेम है तो मतलब क्या हुआ कि ये जो 80 रुपये बायर का गया है, जो प्रीमियम में से 20 रुपये गया है, ये मिल गया आपको, आपके सेलर को, क्योंकि थीटा किसका दोस्त होता है, हमने ग्रीक्स में पढ़ा था, थीटा होता है दोस्त सेलर का, और थीटा की मात्रा किसी भी प्रीमियम में सबसे ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि सेलिंग में मतलब जब ऊंचे भाव पे कोई प्रीमियम होता है तो उसको नीचे भी मतलब वो गिरता है तो उसको बेचने पे भी उसको पैसा मिलता है। तो जब हम कॉल को सेल करेंगे, मान लो मैंने क्या बोला कि या तो कॉल सेल करेंगे या पुट खरीदेंगे, है ना, दो चीज करेंगे। तो हम जब कॉल को सेल करेंगे, कॉल कितने, मान लो कि उस समय एट द मनी का प्रीमियम 500 रुपये चल रहा था, है ना, 500 रुपये पे कॉल चल रहा था और पुट कितने पे, 500 रुपये पे चल रहा था। अब मार्केट नीचे आने लगा है, मार्केट यहाँ से नीचे ऐसे ऐसे करके नीचे आने लगा है, तो क्या होगा, ये पुट भी बढ़ेगा और ये कॉल गलेगा, कॉल धीरे धीरे करके नीचे आएगा। तो जितना भी ये गलेगा, मान लो 100 रुपये भी ये गल गया, मान लो 100 रुपये भी ये गल गया, तो ये 100 रुपये क्या, जिसने कॉल सेल किया है, जिसने कॉल को क्या किया है, सेल किया है, उसको मिलेगा, और जिसने पुट को बाय किया है, जिसने भी पुट को बाय किया है उसको भी मिलेगा, सीधी बात है। तो मतलब सेलिंग का मतलब ये होता है कि जितना पैसा नीचे गिरेगा, जितना डाउन जाएगा, उतना पैसा
जिसने इसको सेल किया है उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए ऑप्शंस में, हमने बाइंग की और सेलिंग की दोनों की बात कर ली। ऐसे ही सेम हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स में होता है सेम टू सेम कि मान लो कोई कंपनी है, कोई XYZ कंपनी है, कोई XYZ कंपनी है जो अभी चल रही है 210 रुपए पे, है ना, पर यह है स्टॉक ऑप्शन की। इसका व्यू है कि ये चली जाएगी भैया अभी शाम तक कितने पे, 215 पे, या कल तक 215 पे। तो मैं क्या करूंगी, मैं 210 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ATM जो भी आएगा, मैं उसका क्या है लॉट खरीद लूंगी। और स्टॉक्स में जैसे एक ये है 210 रुपए में, एक स्टॉक 210 रुपए में, अगर मुझे 100 स्टॉक खरीदने हैं तो कितने का लगेंगे, मेरे पास में लगेंगे 21,000 रुपए, है ना, 21,000 रुपए मेरे पास मुझे लगेंगे। अब मैं 21,000 रुपए पेमेंट करने में केवल मेरे को 100 ही खरीदने, पर इसका जब लॉट की बात होती है तो इनमें क्या, जितना छोटा स्टॉक होता है उतने बड़े बड़े लॉट होते हैं। मान लो ये 1200 का लॉट हुआ, तो मैंने वो 21,000 रुपए पे करके मैंने उस कंपनी के कितने 1200 शेयर का हिस्सा, मतलब 1200 शेयर खरीद लिए। अब अगर मार्केट में 1 रुपया बढ़ा तो मुझे कितने रुपए, कितना बढ़ेगा, 1200 रुपए बढ़ेगा। वही एकदम थीटा और डेल्टा का यहाँ पे भी वो चलेगा। तो ये क्या है, 1 रुपया बढ़ा तो मेरा प्रीमियम कितना 50 पैसे बढ़ा, 50 पैसे, और ये 1200 है तो मेरा प्रीमियम कितना चल गया, 600 रुपये बढ़ गया। तो मुझे जो 210 रुपए में बाय करने में मुझे जो मिल रहा था, मुझे 1 रुपया मिल रहा था एक शेयर में, और मान लो मैंने 100 शेयर खरीदे तो मेरा वो कितना, केवल 100 रुपये बढ़े, और यहाँ पे मैंने उतना ही पैसा लगा के कितना बना लिया, 600 रुपये, मतलब 500 रुपये ज्यादा बन गए मेरे। ठीक है, ये होता है स्टॉक ऑप्शन। ऐसे ही अगर मान लो डाउन गया है तो मैं पुट खरीद लूंगी, और पुट में बैठ जाऊंगी, तो मुझे लग रहा है कि आज 210 से ये स्टॉक XYZ कंपनी का स्टॉक 200 रुपये पे आ जाएगा। तो मुझे क्या है, इस स्टॉक से जो भी मेरा लॉट होगा उसके जितने भी 5-10 जो भी होंगे, अगर 10 रुपये गिरेगा तो 5 रुपये तो मुझे मिलेंगे, और एक लॉट 100 से तो कम का होता ही नहीं है, मतलब मिनिमम 100 तो होंगे ही होंगे एक लॉट में। तो मुझे क्या है कि अगर 5 रुपये मिले तो 500 रुपये तो मुझे मिलने ही मिलने है, अगर मैं सही जगह बैठी हुई हूँ तो। ठीक है, ये हो गई। अब जैसे इंडेक्स की एक्सपायरी भी मंथली हो गई है, वैसे ही स्टॉक ऑप्शंस की भी मंथली एक्सपायरी है। अब तीसरी चीज, अब अगली चीज हम क्या कर सकते हैं, और ऑप्शंस कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शंस हो गए, ट्रेड हो गई, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट हो गया। और हम कर सकते हैं एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या, मतलब हम कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ऑयल है, कच्चा ऑयल है, उसके बाद में सोना है, चांदी है, कॉपर है, जिंक है, जस्ता है, जो भी मतलब मार्केट में कमोडिटी में अवेलेबल होते हैं जो जो चीजें, उनको भी हम खरीद बेच सकते हैं मार्केट में। उनका भी ऑप्शंस खरीद सकते हैं, डायरेक्ट उनको भी खरीद सकते हैं और उनका भी ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं। उनमें ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग होती है कि मान लो क्रूड ऑयल 6100 चल रहा है ना, क्रूड ऑयल क्या चल रहा है, 6100 चल रहा है। मेरा व्यू है कि ये 6200 जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका कॉल बाय कर लूंगी या पुट सेल कर दूंगी। दोनों चीज इसमें भी होती है, कॉल और पुट कमोडिटी में भी होती है। सेम चीज करेंसी में भी होती है। करेंसी में भी मान लो USD INR कितने पे, $85 पे चल रहा है, USD INR 85 पे चल रहा है, तो मैं एट द मनी का ATM का क्या करूंगी, कॉल बाय कर लूंगी या पुट सेल कर दूंगी। सेम चीज इसमें भी होती है, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, कमोडिटी हो गई, करेंसी हो गई, उसके बाद में आपका म्यूचुअल फंड। तो इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। ये सारे तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी हम जिस भी ब्रोकर में अपना अकाउंट खोलते हैं, फिर चाहे आपका एंजल वन हो गया, आप स्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, एम स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, धन हो गया, जो भी कंपनी हो, फलाना ढिकाना शेयर खान हो गया, आप किसी भी कंपनी में अपना स्टॉक आप अकाउंट खोलेंगे तो वो आपको इन सारी चीज़ों को करने का अलाउंस देती है कि हाँ भैया आप ये सारी ये चीज़ें इसमें कर सकते हो, कि कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, आप क्रूड ऑयल वो उसमें स्टॉक ऑप्शंस में कर सकते हो, ऑप्शंस में कर सकते हो, जो चाहे आप इक्विटी में कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। उन सब का आपको वहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, और सबसे बड़ी जरूरी चीज, ये तो हम कर सकते हैं, पर आपको एक काम बिल्कुल नहीं करना है, किसी की भी बातों में आके ट्रेड नहीं करना है।
किसी के भरोसे ट्रेड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। उसने आज आपको बता दिया, हो सकता है आज वो पैसा कमवा दे आपको, कल आपका पैसा डूब गया तो पैसा आपका डूबेगा, उसका नहीं डूबेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके इमोशन आपके पैसों में काम नहीं करते, आपके पैसों में आपके इमोशन काम करते हैं। तो आप खुद सीखेंगे, खुद समझेंगे, तब जाके अगर आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन और दबा लो, ठीक है। और मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल लाइव आने की, थोड़ा सा कंटिन्यूटी लेके आएंगे। तो आज जैसे कि हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा था, हमने है ना किसी भी इंडेक्स को नहीं देखा था, हमने कॉल और पुट के 2 ऑप्शन निकाल दिए थे, कॉल और पुट के 2 ऑप्शन लगा लिए थे और उनमें हमने वो बना लिया था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और हमने जैसे सपोर्ट पे आता था बाय करते थे, रेजिस्टेंस के आसपास आता था सेल करते थे। मतलब हमने कम से कम 8 से 10 ट्रेड देखी, उसमें निकाली और 8 से 10 में से केवल 1 ट्रेड में ही मेरा स्टॉप लॉस गया था, बाकी के 9 ट्रेड मेरे सक्सेसफुल हुए थे। और 9 ट्रेड में हमने पेपर ट्रेड पे 20-20, 30-30 पॉइंट बैंक निफ्टी में बार बार सपोर्ट के पास में आके रेजिस्टेंस के पास में सेल करके करे हैं। कॉल में भी किया है और पुट में भी किया है, दोनों प्रीमियम में हमें अच्छे एंट्री बनाने का मौका मिला। मार्केट का हमने देखा भी नहीं व्यू, हमारा कोई व्यू नहीं था कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं था। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रीमियम में ड्रॉ करे और उसी से हमने काम करा। तो ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होंगे। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।